दोस्तों, क्या आपको पता है सपने में संभोग क्यों होता है? इसका असली कारण क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? रात गहरी हो चुकी है। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा है। चारों ओर शांति है, लेकिन इस शांति के भीतर एक ऐसी दुनिया जाग रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वह दुनिया है स्वप्नों की दुनिया। जब मनुष्य सोता है तब उसका शरीर विश्राम करता है, लेकिन उसका मन, उसका चित्त और उसकी आत्मा एक अलग ही यात्रा पर निकल जाते हैं। और इसी यात्रा के दौरान कभी कभी हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनमें से एक है सपने में संभोग का अनुभव। दोस्तों, यह विषय जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। प्राचीन ग्रंथ गारुदा पुराना के अनुसार स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, ये हमारे जीवन का दर्पण होते हैं। जो हम दिन में सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं, वही सब मिलकर रात में स्वप्न का रूप ले लेते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मनुष्य के अंदर क्या क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य 3 स्तरों पर जीता है: शरीर, मन, आत्मा। जब हम जागते हैं तो शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो शरीर शांत हो जाता है और मन सक्रिय होकर अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करता है। यही वह समय होता है जब हमारे अंदर छिपी हुई इच्छाएं बाहर आने लगती हैं, और अगर उन इच्छाओं में काम वासना शामिल हो तो वह स्वप्न में संभोग के रूप में दिखाई देती है। अब सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? गरुड़ पुराण के अनुसार इसका पहला कारण है अपूर्ण वासनाएं। दोस्तों, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह हमारे मन में संस्कार बनकर रह जाती है, और वही संस्कार जब हम सोते हैं तो स्वप्न बनकर सामने आते हैं। यह केवल इस जन्म की बात नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो वह अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संस्कार भी लेकर जाती है। इन संस्कारों में अधूरी इच्छाएं, मोह और वासनाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बार बार ऐसे स्वप्न आते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा में ऐसी इच्छाएं अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। दूसरा कारण है आपके दिन भर के विचार। अगर आप दिन में बार बार ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके मन को उत्तेजित करती हैं, या आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते और बार बार कामुक कल्पनाओं में खो जाते हैं, तो आपका मन वही सब चीजें रात में दोहराता है। यानी यह आत्मा का नहीं बल्कि मन की आदतों का परिणाम होता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मन बहुत शक्तिशाली है। यह हमें ऊपर भी ले जा सकता है और हमें नीचे भी गिरा सकता है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन संतुलित होता है। अगर मन अनियंत्रित है तो व्यक्ति भटक जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब बात करते हैं इस प्रकार के स्वप्न का प्रभाव क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में एक विशेष ऊर्जा होती है जिसे जीवन शक्ति, वीर्य ऊर्जा कहा जाता है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, शक्ति, स्थिरता, शांति बनी रहती है। लेकिन जब यह ऊर्जा बार बार व्यर्थ होती है तो व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, मन भटकने लगता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए स्वप्न में संभोग को कभी कभी ऊर्जा के असंतुलन का संकेत माना गया है। लेकिन यहां एक सच्चाई और भी है। हर बार इसे गलत नहीं माना गया है। अगर यह कभी कभी होता है तो यह केवल शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है जिसका उद्देश्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, कब यह सामान्य है और कब यह चेतावनी बन जाता है?
अगर यह स्वप्न कभी कभी आता है, उसके बाद आप सामान्य महसूस करते हैं, कोई मानसिक परेशानी नहीं होती, तो यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर यह बार बार आने लगे, मन हमेशा उसी में उलझा रहे, आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस करें, तो यह एक संकेत है कि आपका मन नियंत्रण से बाहर हो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियां जैसे आंख, कान, मन, ये हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। अगर हम इन्हें बिना नियंत्रण के छोड़ दें तो ये हमें भटका देती हैं। इसलिए बार बार ऐसे स्वप्न आना यह संकेत हो सकता है कि मन इंद्रियों के प्रभाव में आ गया है। और जब मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। गरुड़ पुराण हमें बहुत सरल उपाय बताता है। पहला, विचारों की शुद्धि। जो आप देखेंगे वही आप सोचेंगे और वही आप स्वप्न में देखेंगे। दूसरा, अच्छी संगति। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। तीसरा, ध्यान और जप। जब मन भगवान के नाम में लगता है तो वासनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। चौथा, सोने से पहले मन को शांत करना। अगर आप सोने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करते हैं तो आपके स्वप्न भी शांत हो जाते हैं। पांचवा, इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों को दबाना नहीं बल्कि उन्हें संतुलित रखना जरूरी है। धीरे धीरे जब आप यह सब करने लगते हैं तो आपका मन बदलने लगता है, और जब मन बदलता है तो आपके स्वप्न भी बदल जाते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सपने में संभोग कोई पाप नहीं है और न ही यह कोई रहस्यमय डरावनी चीज है। यह एक संकेत है आपके मन का, आपकी इच्छाओं का और आपकी वर्तमान स्थिति का। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है। मनुष्य को अपने मन को समझना चाहिए क्योंकि वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। दोस्तों, आपने समझ लिया कि सपने में संभोग केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह आपके मन की आदत, आपकी ऊर्जा और आपके भीतर चल रही हलचल का संकेत है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है, अगर यह बार बार होने लगे तो इसका असर आपके अंदर क्या बदलता है। रात वही है, नींद वही है, लेकिन अब जो हो रहा है वह सिर्फ एक सपना नहीं रह गया, अब यह एक संकेत बन चुका है। प्राचीन ग्रंथ टानपोन्सो के अनुसार मनुष्य का हर विचार, हर भावना एक कर्म बन जाती है। चाहे आपने कोई काम किया हो या केवल मन में सोचा हो, दोनों ही आपकी आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार काम वासना से जुड़े स्वप्न देखता है तो यह केवल एक बार की घटना नहीं रहती, यह धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और आदत धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, और स्वभाव ही जीवन की दिशा तय करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अब इसका सीधा असर कहां पड़ता है? मन और आत्मा पर। आत्मा अपने आप में शुद्ध होती है, लेकिन मन की अशुद्धियां उसे ढक देती हैं। जैसे साफ पानी में अगर धूल मिल जाए तो वह गंदा दिखने लगता है, वैसे ही जब मन बार बार वासना में उलझता है तो आत्मा की शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। और यही कारण है कि मन बेचैन रहने लगता है, ध्यान कहीं टिकता नहीं, अंदर एक अजीब सी अशांति महसूस होती है। यह केवल मानसिक नहीं, यह आध्यात्मिक प्रभाव भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका मन अशांत है उसकी आत्मा भी शांति नहीं पा सकती। अब समझिए, मन और इंद्रियों का संबंध। इंद्रियां, आंख, कान, स्पर्श, ये हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है, और मन इन सब का नियंत्रण करता है। अगर मन मजबूत है तो इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो इंद्रियां उसे अपनी तरफ खींचने लगती हैं, और जब ऐसा होता है व्यक्ति अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। यही स्थिति होती है जब ऐसे स्वप्न बार बार आने लगते हैं। यह केवल सपना नहीं, यह संकेत है कि मन इंद्रियों के प्रभाव में आ चुका है। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्तर पर क्या असर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार
मनुष्य की जीवन शक्ति बहुत मूल्यवान होती है। जब मन बार बार वासना में उलझता है तो यह ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका असर शरीर जल्दी थकता है, आत्मविश्वास कम होता है, मन स्थिर नहीं रहता। और अगर मन स्थिर नहीं रहेगा तो जीवन कैसे स्थिर रहेगा? इसलिए कहा गया है, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। अब आते हैं कर्मों के प्रभाव पर। हर विचार एक कर्म है और हर कर्म का परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वासना में डूबा रहता है तो वह अपने अंदर एक मानसिक कर्म बना रहा है और यही कर्म धीरे धीरे आदत बनता है, फिर स्वभाव और अंत में भाग्य, यानी आज का विचार कल का जीवन बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो ये इच्छाएं आगे भी उसका पीछा करती रहती हैं। और यही कारण है कि यह केवल एक सपना नहीं है, यह एक चेतावनी है, अंतिम संकेत। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि सपने में संभोग अगर बार बार होता है तो यह केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन की स्थिति, आत्मा की शांति और आपके कर्मों की दिशा का संकेत है। अगर इसे समय रहते समझ लिया जाए तो जीवन बदल सकता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह आगे और गहरे प्रभाव डाल सकता है। और यहीं से कहानी एक और गहरे सत्य की ओर बढ़ती है, जहां हमें समझ आता है अंत में इन सब का परिणाम क्या होता है।